गुड इवनिंग। सभी दर्शकों का नेचुरल रेमेडीज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डायबिटीज़ के पेशेंट के सामने अक्सर एक बहुत बड़ी समस्या आती है और वो ये है कि उनके दिमाग में ये बात चलती रहती है कि फल खाना जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि फलों में मिठास होती है, शुगर होती है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि फल हमें पोषण प्रदान करते हैं, भूख शांत करते हैं और खाने में टेस्टी भी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर फलों में शुगर होती है, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि फिर डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स कौन कौन से फल खा सकते हैं। क्या फल खाना डायबिटिक पेशेंट के लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है? तो हम इस वीडियो में आपको यही सब बताने जा रहे हैं, उन फलों के बारे में जो आप डायबिटिक होने पर भी खा सकते हैं और इन फलों के सेवन से आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा और आप सेहतमंद भी रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों को, फ्रेंड्स को इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर उन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, उन्हें इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं फलों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, और वो ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको ये समझने में बहुत सुविधा होगी कि क्या आपको खाना है और क्या नहीं खाना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ये बताता है कि कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं वो हजम होने के बाद कितनी जल्द खून में शुगर लेवल को बढ़ाती है। जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो चीज़ें खाने के बाद धीरे धीरे हजम होती हैं और ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाती हैं, जिससे कि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। जबकि वो खाद्य पदार्थ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है वो खाने के बाद एकदम से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है और डायबिटीज़ का लेवल भी हाई हो जाता है। जबकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले पदार्थ जो हैं वो शुगर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। दूसरा फैक्टर होता है ग्लाइसेमिक लोड। किसी भी पदार्थ का ग्लाइसेमिक लोड कितना है और ये उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, ये डिसाइड करता है कि जो हम खाने जा रहे हैं वो खाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को या नहीं। अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड भी कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, तो वो चीज़ें हाई शुगर लेवल वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायी होंगी। उनका शुगर लेवल कंट्रोल होगा और उन फलों के सेवन से या उन खाद्य पदार्थों के सेवन से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है और ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फल खाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि फलों के सेवन से हार्ट और किडनी के पेशेंट्स के लिए भी लाभ मिलता है। क्योंकि शुगर के पेशेंट जो होते हैं उनको हार्ट और किडनी डिजीज़ होने का खतरा लगातार बना रहता है, इसलिए फलों का सेवन उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जान लीजिए कि कौन कौन से फल आप खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण फल जो है वो है पपीता। पपीते में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, ल्यूपिन और लाइकोपिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सभी पोषक तत्व डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं।
हालांकि पपीते का टेस्ट मीठा होता है, लेकिन पपीते में शुगर बहुत कम होती है, इसलिए आप जितना चाहें खा सकते हैं। ये डायबिटीज़ को गंभीर होने से रोकता है। हार्ट और किडनी का अगर ख़तरा है तो उसे बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है, कम करता है। पपीते में सबसे अच्छा गुण ये है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कैंसर के खतरे को कम करता है, कब्ज को दूर करता है, डाइजेशन में सुधार लाता है। ये सभी बीमारियां डायबिटिक पेशेंट में अक्सर पाई जाती हैं। पपीता खा करके आप इनके खतरों को कम कर सकते हैं और शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण फल है वो है अमरूद। अमरूद डायबिटीज़ रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही हेल्दी फ्रूट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, 12 से 24 के बीच में, और ग्लाइसेमिक लोड भी 1.3 से 5 के बीच में होता है, तो बहुत ही कम होता है। फाइबर इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम इसमें साल्ट्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और पर्याप्त मात्रा में विटामिन B9 भी होता है। तो अमरूद का सेवन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमरूद के सेवन करने से शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, बल्कि ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो पपीता और अमरूद ये दो फल तो ऐसे हैं कि आप जी भर के खा सकते हैं। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको भूख आपकी कंट्रोल होगी, और दूसरी बात आपको किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। शुगर पेशेंट्स के लिए पपीता, अमरूद के बाद तीसरा महत्वपूर्ण फल है सेब। सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही कम होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सेब को रेगुलर खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है। सेब के छिलके में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स जो हैं वो पैंक्रियाज को, अग्नाशय को ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन सेब का पूरा लाभ लेने के लिए सेब को साबुत खाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं वो छिलके में ही होते हैं। लेकिन इसका जूस मत लीजिए, क्योंकि जूस आपको नुकसान करेगा। जूस में फाइबर नहीं होता है। एक दिन में मीडियम साइज का एक सेब आप जो है खा सकते हैं। सेब में पाई जाने वाली जो शुगर है वो फ्रक्टोज के रूप में होती है और शुगर लेवल पर ना के बराबर असर डालती है। जब सेब को साबुत फल के रूप में खाया जाता है तो सेब में पाया जाने वाला फाइबर पाचन को धीमा करके शुगर को हजम करने की स्पीड को कम करता है। जब शुगर डाइजेस्ट होने की स्पीड स्लो हो जाती है तो शुगर खून में बहुत ही धीरे धीरे प्रवेश करता है और इससे शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है। अगला जो फल है शुगर पेशेंट्स के लिए, जिसे कि सुपर फूड कहा जाता है, वो है संतरा। संतरे को डायबिटिक पेशेंट के लिए सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ल्यूटिन और बीटा कैरोटीन होता है। ये सभी डायबिटीज़ को बढ़ने से रोकते हैं। हार्ट, स्ट्रोक और कुछ प्रकार के कैंसर जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को होने की खतरा रहता है उससे बचाते हैं। संतरा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। लेकिन संतरे के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप संतरे का जूस कतई मत लीजिए, आप संतरे को साबुत खाइए। इसी तरह से संतरे के श्रेणी में ही आने वाले किन्नू और मौसमी, ये भी आप खा सकते हैं,
लेकिन इसे भी साबुत खाना है। इनका जूस कतई नहीं लेना है। अगर आप जूस लेंगे तो चूंकि जूस में फाइबर नहीं होता है, वो शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उन्हें फल ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। आड़ू भी खा सकते हैं। आड़ू जो है इसमें पोटेशियम होता है, फाइबर होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, फाइबर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। आड़ू में फाइबर के कारण जो मौजूद शुगर है वो एकदम से ब्लड में नहीं जाती है, जिससे कि ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। दूसरी बात यह है कि आड़ू खाने से नर्व्स की प्रॉब्लम, एनीमिया, अस्थमा, ब्लैडर इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, इन सब में भी लाभ मिलता है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए नाशपाती भी बहुत ही उपयोगी फल है। नाशपाती में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी कम मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फोलेट और बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, कोलाइन और रेटिनॉल होता है। ये सभी पोषक तत्व डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसलिए नाशपाती का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। अगला फल जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है वो है कीवी। कीवी जो है न केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है बल्कि अन्य रोगों से भी बचाव करता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लेकिन इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में होता है और इसलिए ये जो है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी फल है। चेरी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी है। चेरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, 20 के आसपास, इसलिए शुगर लेवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है चेरी खाने से। साथ ही साथ इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इसलिए जो है चेरी का फल भी आप खा सकते हैं। चाहे तो आप थोड़ी मात्रा में अंगूर भी खा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि कौन कौन से फल आप जो है डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद ले सकते हैं और ये फल आपके लिए उपयोगी होंगे। दूसरी बात ये भी है कि फल जो है वो डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे कि शुगर लेवल उसका कंट्रोल रहे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, गुड इवनिंग।